नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में बात करें तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखो, आज की ट्रेडिंग सेशन में जो कुछ भी एक अचानक मोमेंटम आया है, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं आया है। ये चीज ध्यान रखना। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स जो है, उसमें कुछ मेजर लॉजिक्स भी लगे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक आग लगती हुई देखने को मिली। तो देखो, तेजी जो आई है ना, उसके पीछे एक बड़ा कारण सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली आज के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा मार्केट एक वी शेप रिकवरी लेता हुआ देखने को मिला। एक नीचे की साइड पहले बियर्स को बुलवाया गया, उसके बाद यहां से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। तो जो बियर्स थे, जो भालू थे, वो ट्रैप हुए हैं मार्केट में। पर अब चीजें क्या है, वो मायने रखती है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको पता होगा कि चाइना में 2 दिन की एक बैठक चल रही थी। मैंने आपको बताया था कि 11 तारीख और 12 तारीख 2 दिन बहुत ही मेजर रहने वाला है ग्लोबल मार्केट के लिए, और जिसमें पूरी दुनिया की नजर रहेगी। आज 13 तारीख को कांड हो गया। कांड यूं हुआ कि आज के दिन अगर आप चाइना देखेंगे, चाइना में मार्केट डाउन है। ठीक है, वहां मार्केट डाउन है। और आपको पता है कि क्या चीजें, जो टेलीग्राम ज्वाइन करके बैठा उनको पता है क्या चीजें हुई है। तो भाई बेसिकली चीजें ऐसी है कि ये लोग करने वाले थे एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट। ठीक है, और उस अनाउंसमेंट में एफआईएस और ग्लोबली जो भी एफपीएस जो थे, उनकी नजर रहने वाली थी इस इवेंट के ऊपर कि भाई जो पैकेज आ रहा है, ठीक है, स्टिमुलेट जो पैकेज बन रहा है, उसमें अगर कोई भी आगे भी चल के कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो 2 दिन में हाई लेवल मीटिंग थी, पर उसमें कुछ भी ऐसा चाइना की तरफ से नहीं आया, जिसकी वजह से पहली चीज तो एफआईएस नाखुश रहे। दूसरी चीज, चाइना ने यह अनाउंसमेंट किया कि भाई हम अभी भी ट्रंप भाई साहब के जो टैरिफ है, उसके साथ हम थोड़ी बातचीत करेंगे। ठीक है, ये दूसरी चीज आई। और तीसरा जो मोमेंटम आया, जो खबर निकल के आई, वो खबर ये आई कि भाई चाइना ने एक जो मीटिंग बैठी थी, उस मीटिंग में कुछ अनाउंसमेंट करी, और वो अनाउंसमेंट थी गोल्ड को लेकर। वो बोले भैया हम अब गोल्ड ही खरीद लेंगे। समझ रहे हो, क्योंकि वहां की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को कैसे भी करके उनको हैंडल करना है। ठीक है, तो उनकी बात आई कि भाई हम गोल्ड खरीद लेंगे, जिसकी वजह से चीजें ऐसी हुई कि वहां जो इक्विटी मार्केट था, वो इक्विटी मार्केट डाउन गया। ठीक है, तो वहां डाउन जाना मतलब जाहिर सी बात है उसके मार्केट के लिए नेगेटिव था। ठीक है, कमोडिटी के लिए पॉजिटिव था। और वहां की जो इकोनॉमी, अगर मार्केट में डाउन सेंटीमेंट बनता है तो वो हमारे इंडियन मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कि CSI 300 इंडेक्स जो है वो 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ एक और ऑर्डर निकला है। ठीक है, ये सेबी ने रिलीज किया है। ठीक है, वो ड्राफ्ट सर्कुलर जो है, अब उन्होंने ये बताया है कि देखो भाई, एल्गो ट्रेडिंग जो है ना, एल्गो आपको पता होगा जो मशीनरी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, उसमें अब ब्रोकर्स को, ध्यान से समझना, ब्रोकर्स, आपको पता होगा कुछ ब्रोकर्स सीधा क्लाइंट को ऑफर करते थे कि भाई हम एल्गो करते हैं, आप इसमें ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, तो अब सेबी ने ऐसा एक अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट में उन्होंने ऐसा बताया सर्कुलर में कि भाई अब ब्रोकर्स को क्लाइंट को बताने से पहले सेबी की, मतलब जो एक्सचेंज बोर्ड जो है, ठीक है, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप क्लाइंट को और रिटेल को ऑफर कर सकते हो अपनी सर्विस। ठीक है, तो ये एक अलग टाइप का सीनरियो हमारे इंडियन मार्केट में बनाने की ट्राई करी गई, जब मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर था तब। अब देखो, आज जो टेलीग्राम ज्वाइन करके बैठा था ना भाई, उसका तो मतलब मजा है। काफी कमेंट पढ़े मैंने। 10:40 का एक मेरा मैसेज आया, सेंसेक्स में 80,000 के पास अब सबसे ज्यादा बुल्स डाटा है। ठीक है, वहां मैंने देखा 80,000 के पास अचानक से बहुत ही तेज तरीके से डाटा बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसलिए अब ये जो लेवल है वो सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे ही एक बिकवाली आएगी, तब तक बिकवाली नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद
धीरे धीरे वहां से आप देखो, पहले मार्केट ने ऐसा कैंडल फॉर्मेशन किया, मैंने आपको बता दिया कि भाई देखो, देखो क्या हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो वहां से कितना मोमेंटम आया, 1000 पॉइंट। ठीक है, 1000 पॉइंट का मोमेंटम आया, परफेक्ट डॉट टू डॉट। मैंने बताया था कि यहाँ जो बुल्स है वो शुरू हो चुके हैं, शॉर्ट मत करना। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने एक आपको लेवल दिया था 52,620, उसके ऊपर अपसाइड आएगा। ठीक है, कितने बजे बताया था, 11:30 बजे। और उसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी कि 52,700 को उड़ाने की ट्राई कर रहे हैं, उसको उड़ाएगा तो और मोमेंटम मार्केट में मिलेगा। और वहां से आप देख सकते हो, इस लेवल से जैसे ही मार्केट ने उड़ाया, एक बड़ा मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ और फिर कंटिन्यूसली आप देख सकते हो 52,650 टू 500 तक, मतलब ऑलमोस्ट यहां भी 900 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीजें है मेरे टेलीग्राम के चैनल की, फ्री में लर्निंग दी जाती है। देखो मैंने एक पोल किया था, ये पोल का प्रूफ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेवल्स और डाटा फ्री में, क्या वो पेड ग्रुप्स के टक्कर का है? भाइयों बहनों जवाब जरूर दीजिएगा। और यहाँ आप देख सकते हो 90% लोगों ने यस किया। ठीक है, 90%। ये 10% को छोड़ दो, क्योंकि ये वो चमन है जो खुद अपना ग्रुप चलाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को हम ज्यादा फोकस नहीं करते, पर 90% आप समझ लो भाई, 83,000 मेंबर है। ठीक है, इसमें अगर 90% लोग सेटिस्फाइड है फ्री की चीजें सीखने में, तो आप समझो क्या चीजें मिल रही है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, है ना। ठीक है, बिग प्लेयर्स जो रहते हैं उनके एक रूल होते हैं। ठीक है, रूल्स मतलब कुछ साजिशें वो करते रहता है। पहली चीज तो यह है कि रिटेल जो था ना, रिटेल का जो व्यू था वो एक नेगेटिव ही चल रहा था। उसको लगता था मार्केट साइडवेज चल रहा है, मार्केट गिरेगा। ठीक है, यहां से बड़ी बड़ी कैंडल बना के मार्केट क्रैश करेगा। ठीक है, अब उसका फायदा ये लोग उठाते हैं, जैसे ही मार्केट में न्यूज आई, ठीक है, उनको एक पता चल गया कि अब रिटेल जो है उसका सेंटिमेंट थोड़ा बिगड़ेगा। तो बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, मार्केट को पहले पटकाने की ट्राई करी, एक इंपोर्टेंट लेवल से इसको झटका दिया, बड़े लेवल के पास लाया गया। अब ये सारी चीजें ना डाटा के ऊपर पता चल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको एक ही पहला जो मैसेज किया ना, बहुत ही बड़ा रामबाण था वो। ठीक है, मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया था कि 80,000 के ऊपर डाटा बन रहा है, बुल्स ने तगड़ी पोजीशन बना ली है। अब इसके नीचे जाता है तब भी शॉर्ट करना, तब तक शॉर्ट मत करना। और उसके बाद क्यों, क्योंकि देखो मार्केट में जब आप सेल कर रहे होते हैं ना, जब मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम होता है, तब ये जो बड़े बाबू जो होता है ना, बड़े बाबू इसी तरीके से डाटा शिफ्टिंग करते हैं, आपको धीरे धीरे माल चिप पाता है, वो ऊपर से पूरी पोजीशन जो होते हैं वो प्रॉफिट को कन्वर्ट करके नीचे की साइड एक बड़ा पैसा लगा लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ आपके जो एसएल होते हैं ना, स्टॉप लॉसिस, उस स्टॉप लॉसिस को वो उड़ाता है, और उड़ाने के बाद वो दूसरी तरफ भी 1000 पॉइंट का एक मोमेंटम चेज कर लेते हैं। तो आपको एक चीज बता दूं, आपको लगता है भाई आपने पैसा बनाया, पर रियलिटी ऐसी होती है कि भाई जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो अब 80,000, 80,100 यहां से उसने उड़ाया है। अभी सोचो 1000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है। ठीक है, बैंक निफ्टी आप देखो कैसा मोमेंटम आया है, तगड़ा वाला। टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया था लेवल कि भाई डाटा बनेगा, पोजीशन बन रही है। मेरे सिस्टम में सारा कुछ जो दिख रहा था ना, बड़ा तामझाम लगा के रखा है भाई। ठीक है, बड़ा तामझाम लगा के रखा है, मतलब लगती है ना पोजीशन, तो मैं डायरेक्ट मैसेज कर देता हूँ कि भैया पोजीशन लग रही है, सावधान रह जाओ, घूमेगा तो घूमता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई इस लेवल से ऊपर से अपसाइड आएगा तो अब देख लेना क्या होता है। ठीक है, 700 बताया था, 52,700 की, इसके ऊपर बुल्स और अपसाइड करेंगे। उसके बाद देखो किस तरीके का मोमेंटम आया है। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से खेली जाती है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब चीजें ना बहुत पुरानी हो गई, जमाना हो गया भाई उसका। ठीक है, अभी असली खेल ऐसा चलता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को पकड़ना है ना, तो टेलीग्राम जो है ना उसको ज्वाइन कर लेना, एक बार ज्वाइन करके देखना, पसंद आए तो रखना, वरना मत रुकना भाई। वहां ना तो कोई कोर्स है, ना तो कोई पेड ग्रुप है, कुछ भी नहीं है। तो रुको ना रुको, मेरे से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ लगे 80,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, वही भरोसे की बात है भाई। ठीक है, अब सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखो हम क्या करें, आपका सवाल सबसे बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन मार्क रहता है कि अब
मंडे को क्या करना चाहिए, ठीक है। ये चीज सबसे बड़ी रहेगी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर आप देखेंगे यहां से एक भालू को बुलवाया गया, सेलर को 300 पॉइंट सेलर का जोन बनाया गया, उसके बाद सारा धीरे 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 यहां से शार्प रिकवरी, और उसके बाद जैसे इसको ब्रेकआउट किया मार्केट में एक सडन मोमेंटम आया, ठीक है। तो यहां बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तीन फेज में मार्केट है। अब ये क्या चीज है सबसे पहले आप समझो, ठीक है, कि अगर आप देखेंगे ये एक स्मॉल मोमेंटम, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम, और इस लेवल के आसपास से 24,600 के आसपास से मार्केट को थोड़ा हर्ट करवाने की ट्राई करी गई है 24,700 के ऊपर, ठीक है। तो असली जो मोमेंटम 12 बजे 1 बजे के आसपास ताबड़तोड़ मोमेंटम आया, उसके बाद थोड़ा मार्केट जो है उसको हर्ट करवाने की ट्राई करी गई है। अब ये चीज क्यों करवाई गई, ये काफी बड़ी चीज है, क्योंकि देखो सेलर को डर था कि ऑप्शन बायर को डर था बेसिकली कि भाई कैसे भी करके हम तो ऊपर तो ले जा रहा है पर 600 को ऊपर होल्ड करेगा कि नहीं, 24,600 और 24,500 इसको काटेगा कि नहीं, ठीक है। तो यहां काफी अच्छे से होल्ड करवा दिया है पहली चीज। तो ये एक देखो क्लोजिंग तो काफी पॉजिटिव है। अगर लंबे टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो यहां अब असली जो खेल है वो आपको दिखेगा। देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर लेंगे ना तो आपको ये चार्ट समझ में आएगा। देखो ये जो जोन था ना, ये जोन, इस जोन को मार्केट ने काटा है, नीचे भी गया, ब्रेकडाउन भी हुआ, तगड़ा ब्रेकडाउन के बाद एक शार्प रिकवरी आई। अब इसके पास ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के ऊपर देखना है क्योंकि यहां से ही तगड़ा सेलिंग प्रेशर आया था, ठीक है, 24,800 900 वाला। इसके ऊपर ही फिर एक बड़ी जर्नी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ना, मैंने आपको सैटरडे संडे वाले जो वीकली एनालिसिस होता है उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, एफआईएस का पैसा कहाँ अटका है ना, वो हमने डिसाइड किया था इस रेंज में। मैंने आपको बताया था कि जिस दिन ये मोमेंटम आया था उस दिन एफआईएस ने अच्छी खासी बड़ी खरीदारी करी थी, तो इस लेवल के ऊपर उनका पैसा अटका है। अगर यहां आता है तो वो पैनिक में आएंगे, और आप देख सकते हो यहां से किस तरीके का एक बड़ा मोमेंटम जो रिवर्सल है वो आया हुआ है। तो देखो क्लोजिंग में अगर हम देखें तो यहां निफ्टी में चीजें साफ है, ठीक है, कि अभी ये जो चीज है ना, यहां ये सारा मामला इनसाइड कैंडल का है, ठीक है, ये इनसाइड कैंडल है। अभी भी इसको ये जो हाई है इस हाई को काटना है। अगर इस हाई को काट देता है तो एक नेक्स्ट एक बड़ा मोमेंटम जो है वो अपसाइड का मेरे ख्याल से अभी भी ओपन होगा। तो अब देखिए मंडे को क्या करना है। देखो मंडे को सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी याद रखना, ठीक है, 600 और 700 ये लेवल दिमाग में रखना, 24,600 और 24,700 इसके ऊपर जितना रहे, ठीक है, उतना बुल्स जो है वो ट्राई करेंगे 24,900 तक मार्केट को लाने की, ठीक है, इसके ऊपर रहना चाहिए। यहाँ बुल्स का डाटा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, ठीक है, एक बार यहाँ आप देख सकते हो एक रिजेक्शन कैंडल बना था, उसको ट्रैप किया है इनसाइड कैंडल के तौर पर और फिर मोमेंटम आया है। अब 24,500 का जो रेंज है ना, इस लेवल को नहीं काटना चाहिए। 24,500 के ऊपर जब तक है तब तक मार्केट बुल्स के कंट्रोल में रहेगा। इसके नीचे मार्केट आता है 24,500 के नीचे, उसके बाद ही अब अगली जो वीकनेस है वो पॉसिबल है। तो तब तक जब तक मार्केट 24,600 700 के ऊपर है, मेरा व्यू यह है कि तब तक मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करें ना, तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी समझा था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो आज के दिन ही इसने कंप्लीट किया है, ठीक है। अब इसको ना ये जो रेंज है इस रेंज को काटना पड़ेगा 53,750। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो फिर एक्टिव होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर 750 के ऊपर रहता है ना, तो सीधा जो नेक्स्ट जो मोमेंटम है, ठीक है, जो बुल्स का जो मोमेंटम है वो 54,000 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहां से ऑलमोस्ट 250 से 300 पॉइंट का और एक मोमेंटम अपसाइड के लिए पॉसिबल है। 750 को सस्टेन करना जरूरी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मंडे को ना एक चीज ध्यान रखना, मार्केट में
जितना भी मोमेंटम आया है वो आज आ चुका है, अच्छा खासा आया है। ठीक है, तो एग्रेसिव एक्सपोजर ना रखें। ठीक है, यहां एक चीज ध्यान रखना, ये जो रेंज है ना, ये रेंज के ऊपर जब तक मार्केट है 53,250 और 53,450, ठीक है, ये दो लेवल के ऊपर है तब तक बुल्स का कंट्रोल बैंक निफ्टी में रहेगा। ठीक है, 250 के नीचे आता है उसके बाद ही कुछ थोड़ा बहुत यहां से हमें बियर एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है। बाकी 750 के ऊपर गया तो यहां से 54,000 का जो लेवल है उसकी जो विंडो है वो मार्केट में ओपन होती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ चीजें ऐसी है कि अगर आप यहाँ देखें ना, तो यहाँ चीजें आपको थोड़ी अटपटी देखने को मिलेगी। देखो यहाँ से मार्केट को होल्ड करवाया था, फिर एक मोमेंटम आया, फिर थोड़ा होल्ड करवाया, अब एक बड़ा मोमेंटम आया है। अभी इसको, ये जो हाई है, इस हाई को काटना पड़ेगा, तभी एक नेक्स्ट जो बुल रन है वो फिर से कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा।